हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल श्री आर्ट गैलरी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा जो 5 दिसंबर 2022 से जो रिक्रूटमेंट स्टार्ट है और इसकी लास्ट डेट जो है वो 26 दिसंबर है। आज के इस वीडियो में हम लोग जिस पॉइंट पर डिस्कस करेंगे वो होगा टीजीटी आर्ट एजुकेशन, अर्थात टीजीटी में जो आर्ट अर्थात ड्राइंग टीचर की जो रिक्रूटमेंट होने जा रही है उसमें कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल हैं और इसमें बीएड, सीटेट की क्या पात्रता है, कौन कौन से कैंडिडेट इसमें एलिजिबल हैं, तमाम आप लोगों के क्यूरीज थे। ये भी क्वेश्चन था कि जो टेक्निकल आर्ट के कैंडिडेट हैं क्या इस वैकेंसी में एलिजिबल हैं या नहीं हैं। हर एक पहलुओं पर हम लोग आज के इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों के तमाम जो प्रश्न पुटअप किए गए हैं मुझसे, हर एक पहलुओं को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। और अगर कोई भी क्वेश्चन छूट जाए और आप लोगों के क्यूरीज हों तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो सर्वप्रथम हम लोग बात करेंगे कि आर्ट जो टीचर की जो रिक्रूटमेंट हो रहा है उसमें सिलेबस क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसकी एज क्या है, हर एक पहलुओं पर बात करेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग इसके सिलेबस के ऊपर बात करेंगे और बाद में हम लोग इसकी एलिजिबिलिटी के ऊपर भी बात करेंगे कि कौन से कैंडिडेट इस वैकेंसी में एलिजिबल हैं। क्या ड्राइंग एंड पेंटिंग के कैंडिडेट एलिजिबल हैं या नहीं हैं, स्कल्पचर के कैंडिडेट इन्वॉल्व हैं कि नहीं हैं, अप्लाइड आर्ट्स के कैंडिडेट एलिजिबल हैं कि नहीं हैं, हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स के कैंडिडेट एलिजिबल हैं या नहीं हैं, बीए पेंटिंग के कैंडिडेट एलिजिबल हैं कि नहीं हैं, और इसमें बीएड और सीटेट की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आप लोगों के पास बीएड नहीं है तो क्या आप लोग एलिजिबल हैं कि नहीं हैं, सीटेट क्वालिफाई नहीं है तो आप लोग इस वैकेंसी में आर्ट टीचर के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं हैं। हर एक पहलुओं को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सर्वप्रथम आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और स्किप मत करिएगा। तो चलिए हम लोग आज के जो ये पॉइंट हैं उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को बताना चाहते हैं कि जो केबीएस टीजीटी आर्ट का जो सिलेबस है उसमें आप लोग को बताना चाहते हैं कि इसके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, आप लोगों के एक पेपर होते हैं और उसी एक पेपर में 180 क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं और 180 नंबर आप लोगों को क्वेश्चन में दिए जाते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है वो 1 नंबर का होता है और जो इसमें जो ड्यूरेशन है अर्थात पेपर को सॉल्व करने का जो टाइम दिया जाता है वो 3 घंटे अर्थात 180 मिनट का समय दिया जाता है। पेपर में 2 पार्ट होते हैं। जो पार्ट 1 होता है उसमें जो सिलेबस आप लोगों के समझ दिख रहा है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, और पार्ट जो बी होता है सेक्शन बी में उसमें आप लोगों से जो सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। एक क्यूरी आप लोगों की ये थी कि क्या आर्ट एजुकेशन में पेडोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, तो आप लोगों को बताना चाहते हैं कि नहीं, पेडोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आर्ट एजुकेशन में नहीं आते हैं। जो कि अन्य जो सब्जेक्ट हैं जैसे हिस्ट्री है, हिंदी है, मैथ है और इंग्लिश है, इन सभी में जो पेडोलॉजी है वो क्वेश्चन पुटअप होते हैं। बट 3 जो सब्जेक्ट होते हैं जैसे फिजिकल एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन और एक और सब्जेक्ट है उसमें पेडोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पुटअप किए जाते हैं। उसके स्थान पर आप लोगों से सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चनों की संख्या बढ़ा दी जाती है और सब्जेक्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आप लोग अच्छा गेन कर पाते हैं क्योंकि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चन पुटअप किया जाता है और दूसरा अदर सब्जेक्ट नहीं पढ़ना पड़ता है। तो आप लोगों को पार्ट 1 में क्या क्या पढ़ना है इस बात को कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में। तो आइए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि आप लोगों ने जो ऑफिशियल जो इसकी सिलेबस सभी लोग देख भी चुके होंगे और मुझे विश्वास भी है, बट आप लोगों के क्यूरीज थे समझाने का, तो मैंने प्रयास किया है कि आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। दोस्तों, आइए हम लोग सबसे पहले कवर करते हैं अपने सिलेबस के ऊपर। तो आप लोगों को बताना चाहते हैं कि आर्ट एजुकेशन में जो सिलेबस को डिफाइन किया गया है, हर एक सेक्शन का नाम दिया गया है। दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहते हैं जो पार्ट 1 का जो होता है वो प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज होता है और इसमें जो होते हैं क्वेश्चनों की जो संख्या होती है वो 30 आती है, अर्थात
लैंग्वेज जो प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज होती है, इसमें जो क्वेश्चनों की संख्या होती है वो 30 क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं और इसके 30 अंक निर्धारित किए गए हैं। और इस लैंग्वेज में आपको कहाँ कहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो दोस्तों आप लोगों को बताएं कि ये जो 30 क्वेश्चन आते हैं, इनमें से जो डिफाइन होता है, जो जनरल इंग्लिश होती है, यहाँ से 15 क्वेश्चन आते हैं और 15 नंबर के होते हैं। जनरल हिंदी के जो 15 क्वेश्चन आते हैं और 15 नंबर मिलते हैं। तो इन दोनों से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो 30 क्वेश्चन बनते हैं और उनके मार्क्स जो होते हैं यही 30 नंबर आप लोगों को पार्ट 1 के से जो लैंग्वेज से रिलेटेड होते हैं वो ये कवर होने होते हैं। और इसमें आप लोगों को पुटअप क्या किया जाता है, आप लोगों को कंप्रिहेंसिव जो क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, आप एक को पैराग्राफ दिया जाता है इंग्लिश का और उस पे रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप होते हैं, वो होती है। और इसमें जो वर्ड पावर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं इंग्लिश में। वहीं आप लोगों के हिंदी ज्ञान के लिए भी आप लोगों से जो पठन कौशल का ज्ञान पूछ लिया जाता है, शब्द सामर्थ्य के हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और जो व्याकरण एवं प्रयुक्ति से रिलेटेड क्वेश्चन हिंदी से पूछ लिए जाते हैं। तो ये 15 क्वेश्चन हिंदी से और 15 क्वेश्चन इंग्लिश से पूछ लिए जाते हैं और इनकी जो संख्या होती है 30 होती है। ये पार्ट 1 के होते हैं। तो ये यहाँ हुआ। दोस्तों अब हम लोग पार्ट 2 की अगर बात करें तो इस सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट 2 है। यहाँ पर जो क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं वो 50 क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं और इस 50 क्वेश्चन को भी डिवाइड किया गया है पार्ट वाइज। दोस्तों इसमें जो पहला होता है वो जीके के क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, अर्थात जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं और उसके बाद करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं और सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए आप लोगों से ये क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं और इनकी जो संख्या होती है वो 20 क्वेश्चन होती है और आप लोगों को 20 मार्क्स दिए जाते हैं। सेक्शन बी का जो पॉइंट होता है वो रीजनिंग एबिलिटी की होती है और यहाँ से जो क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं वो 20 क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, 20 क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं और इसकी जो मार्क्स होती है वो 20 नंबर की होती है। सेक्शन सी का जो पार्ट होता है वो कंप्यूटर लिटरेसी का होता है। कंप्यूटर से रिलेटेड 10 क्वेश्चन आते हैं और इनके मार्क्स जो होते हैं वो 10 होते हैं। अर्थात इन 3 पार्टों को अगर मिला दिया जाए तो यहाँ से 50 क्वेश्चन बनते हैं और ये जो 50 क्वेश्चन होते हैं इनकी जो मार्क्स होती है यहाँ 50 नंबर की होती है। तो ये हो गया। और अगर दोनों को मिला दिया तो 50 से 30 80 टोटल जो आप लोगों के हो जाते हैं 80 क्वेश्चन बनते हैं और 80 मार्क्स यहाँ से आप लोगों को मिल जाते हैं ये पॉइंट से। ये दूसरी पॉइंट हो गई। दूसरे सब्जेक्ट में क्या होता है, आप लोगों को लैंग्वेज तो पढ़ना है ही है, साथ ही साथ आप लोगों को पेडोलॉजी से भी रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। बट आर्ट एजुकेशन में आप लोगों को यही पार्ट से क्वेश्चन कवर करने हैं, इसको ध्यान दीजिएगा, पेडोलॉजी नहीं आती है। दोस्तों जो पार्ट 3 होता है जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो आपका सब्जेक्ट होता है। यहाँ पर सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों से पुटअप किए जाते हैं और इनकी जो संख्या होती है वो 100 होती है। ध्यान दीजिएगा, 100 क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं और 100 मार्क्स आप लोगों को दिए जाते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट आप लोगों के पॉइंट ये है कि आप लोगों के जो आर्ट एजुकेशन है वो आर्ट से रिलेटेड 100 क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। ये सबसे गेन करने वाली पॉइंट होती है, आप लोग ध्यान से इसको पढ़िएगा। दोस्तों इसमें जो आप लोगों के सब्जेक्ट हैं वो बहुत ही लंबा है और अगर इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे तो आप लोगों का जो ये वीडियो है वो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आप लोगों के रिक्वायरमेंट होंगे तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पूरी अपने सब्जेक्ट के ऊपर बात कर लेंगे हर एक पहलुओं पर। दूसरी पॉइंट जो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है दोस्तों, पहले क्या होता था 60 नंबर का इंटरव्यू होता था, परंतु इस बार से देखिए ये स्किल टीचिंग पहले भी होता था बट वो नंबर डिफाइन नहीं होता था। आप लोगों की स्किल टेस्ट देखी जाती थी टीचिंग की, उसके बाद इंटरव्यू भी होता था और उसी में ऐड कर दिया जाता था और वो 60 नंबर के होते थे। परंतु इस बार जो सबसे अधिक चेंजिंग की गई है वो सबसे मुझे अच्छी बात लगी यहाँ पर ये
कहने का तात्पर्य यह है कि जिनका अगर डेमो टीचिंग खराब हो जाता है तो वो बहुत नर्वस हो जाते हैं कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, और इंटरव्यू से भी वो डरते हैं कि किनका इंटरव्यू अच्छा हुआ, किसका इंटरव्यू खराब हुआ। तो दोस्तों आप लोगों को बताना चाहते हैं कि ये जो 60 नंबर का है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। यहाँ से तो आप लोगों ने कवर किया, साथ ही साथ ये 60 नंबर आप लोगों को कवर करने का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप लोगों की जो इसमें यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि इस सब्जेक्ट में जो बीएड और सी टेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इसमें आप लोगों को बताना चाहते हैं बीएड और सी टेट का जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं है। इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तमाम लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे कि क्या इसमें बीएड और सी टेट की एलिजिबिलिटी है, तो बताना चाहते हैं कि ये ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें बीएड और सी टेट का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। अर्थात आप लोगों को डरने की बात नहीं है, अगर नहीं है तो आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर आप लोगों को जो डेमो टीचिंग होती है, जो बीएड के कैंडिडेट होंगे वो जानते भी होंगे कि उनकी टीचिंग स्किल होती है, तो उनको पढ़ाने का जो कौशल होता है वो बेस्ट होता है। थोड़ा सा मैं समझता हूँ क्योंकि उनको प्रशिक्षण भी दिया जाता है। तो जो आर्ट एजुकेशन में जो कैंडिडेट जाते हैं, तमाम लोग बीएड कर भी चुके होंगे, कितने लोग नहीं किए हैं। तो आप लोगों को बताना चाहते हैं कि आप लोग ऐसे डेमो क्लास आप लोग पढ़ाने की बेस्ट से बेस्ट मेथड रखिएगा कि आप लोग किसी भी बच्चे को किस प्रकार से अच्छे से पढ़ा सकते हैं। यही आप लोगों की डेमो टीचिंग का वहाँ पर कौशल देखा जाएगा, और जितना अच्छा आप लोग इसमें परफॉर्मेंस करेंगे आप लोगों को अच्छा मार्क्स दिया जाएगा। उसके बाद आप लोगों को सब्जेक्ट से रिलेटेड जो इंटरव्यू होता है वो क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो ये डिवाइड कर दिया गया है 60 नंबरों में, 30 नंबर डेमो टीचिंग की और 30 नंबर इंटरव्यू की। टोटल जो हो गए वो 60 नंबर का हो गया। तो अगर आपका ये भी अच्छा हो गया, ये भी अच्छा, तो सबसे अच्छा। अगर ये थोड़ा सा गड़बड़ भी होता है लेकिन अगर ये अच्छा कर जाते हैं तो इसमें जो नंबर है वो हमारा गेन करने का सबसे पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। तो ये सभी बातें रही हम लोगों के सिलेबस के ऊपर। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंटें हैं जो कि मैंने आप लोगों के बीच कवर किया। तो यहाँ से अब यहाँ पर बात आती है कि जो क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन दोस्तों 180 क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन के 1 नंबर निर्धारित किए गए हैं। उसी के अनुसार आप लोग तैयारी करिए। और आप लोगों को एक प्लस पॉइंट बताना चाहते हैं, मेरे इस चैनल पे जो पहली बार वॉच कर रहे हैं वो तो पहली बार देख रहे हैं, परंतु जो लोग पिछली काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं तो वो लोगों को मालूम होगा कि इस चैनल पे जो आर्ट एजुकेशन, हिस्ट्री ऑफ आर्ट की जो प्रेजेंटेशन दी जाती है, जो क्लासें प्रोवाइड की जाती है, वो आप लोग खुद चेक करिए। अभी जो 30 नवंबर 2022 को जो एग्ज़ाम हुआ है वहाँ पर मेरे द्वारा जो प्रेजेंट किए गए क्वेश्चन हैं वो हूबहू 95% क्वेश्चन सेलेक्ट मिले हुए हैं, जो कि आप लोगों के बीच से ही मेरे पास रिक्वायरमेंट आया है। ये आप लोगों को मैं क्वेश्चन के माध्यम से भी दिखाऊंगा कि हर एक क्वेश्चन मैं करा दिया हूँ। तो आप लोग यहाँ से वीडियो को वॉच करके आप लोग अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। और अगर आप लोगों की किसी प्रकार की कोई क्यूरीज है तो कमेंट बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग मुझसे जुड़कर अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा सिलेबस का पॉइंट रहा। आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट इस वैकेंसी में योग्य हैं, एलिजिबल हैं, कौन कौन से लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में। दोस्तों अब हम लोग जो सबसे इम्पोर्टेंट आप लोगों के बीच में पॉइंट रखी गई है वो आर्ट एजुकेशन के एलिजिबिलिटी को लेकर, अर्थात इसकी योग्यता को लेकर क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं कि इस वैकेंसी में कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल हैं, अर्थात वो कौन कौन से डिपार्टमेंट के कैंडिडेट हैं जो इस वैकेंसी में आर्ट टीचर बन सकते हैं। तो आप सभी लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, हर एक पॉइंट को मैं कवर करूँगा। यहाँ पर जो आप लोगों ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखा है उसमें आर्ट एजुकेशन की जो एलिजिबिलिटी निर्धारित की गई है मेरे पास है,
उसमें जो लिखा गया है कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन 5 ईयर रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा इन ड्राइंग एंड पेंटिंग, स्कल्पचर एंड ग्राफिक आर्ट, जो कि मैं आप सभी लोगों के समझ दिखा भी रहा हूं कि इसकी एलिजिबिलिटी जो है 5 ईयर रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा, और वो डिप्लोमा किस में, ड्राइंग एंड पेंटिंग में होना चाहिए, स्कल्पचर में होना चाहिए और अप्लाइड आर्ट में होना चाहिए। इन्होंने ऑफिशियल जो अपना एलिजिबिलिटी निर्धारित किया गया है वो रखे हुए हैं कि अगर कोई भी कैंडिडेट 5 ईयर का डिप्लोमा किया गया है, ध्यान दीजिएगा डिप्लोमा किया गया है किसमें, ड्राइंग एंड पेंटिंग में, स्कल्पचर में और ग्राफिक आर्ट में, तो वो कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल है। साथ ही साथ यहाँ पर और भी लिखा गया है आर, नीचे देखिएगा आर लिखा गया है कि इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड डिग्री। मैंने लिखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसी को समझने वाली बात है कि इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड डिग्री, यहाँ पर बात की जा रही है डिग्री की। तो हम लोग कवर करेंगे इस पॉइंट को कि आर्ट एलिजिबिलिटी में इसके इक्विवेलेंट कौन सी ऐसी डिग्रियां हैं जो हम लोग इस वैकेंसी में पात्र हैं। आप लोगों के तमाम क्वेश्चन भी थे कि क्या टेक्निकल आर्ट का कैंडिडेट इस वैकेंसी में एलिजिबल है, तो आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जो टेक्निकल आर्ट के ओनली कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसी में पात्र नहीं हैं, अर्थात वो फॉर्म नहीं भर सकते हैं। इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो अलग होती है और टीजीटी जो टेक्निकल आर्ट के रिक्वायरमेंट होती है वो अलग होती है। तो इसको बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। अब आप लोगों के सवाल ये उठते हैं, यहाँ पर देखिएगा दूसरी पॉइंट रखी गई है वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश। आप लोगों को बताना चाहते हैं कि आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश का भी ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि जब आप टीचिंग करने जाते हैं तो वहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप लोगों की स्किलिंग देखी जाती है। आप लोगों को दोनों मीडियम में ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, इस पॉइंट को नोट करिएगा। दूसरी बात, जो डिसरेबल जो एलिजिबिलिटी केंद्रीय विद्यालय में रखी गई है, जैसे आप लोगों के पास वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में अगर है तो वो बहुत ही अच्छी बात है, आप लोगों को प्रेफरेंस दिया जाता है। ये आप लोगों का जो टीजीटी आर्ट का एलिजिबिलिटी है। बट यहाँ पर और भी कौन कौन सी एलिजिबिलिटी है इसमें जो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, तो यहाँ पर ये रखा गया है इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड डिग्री। तो हम लोग देख लेंगे वो कौन कौन सी इक्विवेलेंट इसकी है डिग्रियाँ। वो डिग्रियाँ अब हम लोग आप लोगों को बताना चाहते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट से ध्यान दीजिएगा। मैं दोस्तों बताना चाहता हूँ आप लोगों को, 1 मिनट समझने की कोशिश करिएगा। देखिए यहाँ पर जो डिग्री की बात की जा रही है, तो जो ड्राइंग एंड पेंटिंग में जैसे बैचलर ऑफ फाइन आर्ट के कैंडिडेट हैं जिन्होंने बीएफए किया है, ध्यान दीजिएगा, जो लोग बीएफए के कैंडिडेट हैं, बीएफए के कैंडिडेट वो लोग पात्र हैं, वो लोग भर सकते हैं। जैसे एमएफए के कैंडिडेट होते हैं वो इस वैकेंसी को भर सकते हैं, और बीए जो पेंटिंग के कैंडिडेट होते हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट के कैंडिडेट इस फॉर्म को भरते हैं, मास्टर ऑफ फाइन आर्ट के कैंडिडेट इस फॉर्म को भरते हैं, बीए पेंटिंग के जो कैंडिडेट होते हैं वो फॉर्म को भरते हैं और आप लोग एग्ज़ाम देते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को और भी कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं दोस्तों। वो जो कैंडिडेट हैं जैसे मूर्ति कला में जो आप लोगों ने किया है उसमें कर सकते हैं, और जो अप्लाइड आर्ट में फाइन आर्ट किए हैं वो लोग भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आप लोगों को और इम्पोर्टेंट पॉइंट बताना चाहते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, हर एक पहलुओं को हम लोग कवर करेंगे। बैचलर इन फाइन आर्ट अगर आप लोगों ने किया है और 5 वर्ष का हाई स्कूल के बाद अगर आप लोगों ने हाई स्कूल पढ़ा और उसके बाद डायरेक्ट 5 ईयर का जो स्कल्पचर में या पेंटिंग में
या ग्राफिक आर्ट में अगर आप लोगों ने हाई स्कूल के बाद भी 5 ईयर का डिप्लोमा अगर इनमें से किसी भी पार्ट में किए हैं तो वो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं। कौन से? जो हाई स्कूल के डायरेक्ट बाद 5 वर्ष का ये कोर्स करते हैं वो लोग भी इस वैकेंसी में एलिजिबल हैं। साथ ही साथ आप लोगों को ये भी बताना चाहते हैं, जो ग्रेजुएट विथ ड्राइंग एंड पेंटिंग में हैं वो तो करेंगे ही, लेकिन आपका जो सब्जेक्ट ये होना चाहिए, अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन ये जैसे ये आप लोगों ने बीए पेंटिंग या एमएफए या बीएफए के किए हैं तो सब्जेक्ट में आपके ये कंप्लीट होने चाहिए डिग्री। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और आप लोगों को मैंने बताया है कि बैचलर ऑफ फाइन आर्ट के तो करेंगे ही करेंगे। साथ ही साथ आप लोगों को ये भी बताना चाहते हैं कि जो विजुअल आर्ट के कैंडिडेट होते हैं, जो ड्राइंग एंड पेंटिंग में किए जाते हैं, स्कल्पचर, ग्राफिक, अप्लाइड आर्ट्स, हिस्ट्री ऑफ आर्ट, ध्यान दीजिएगा, हिस्ट्री ऑफ आर्ट के कैंडिडेट भी इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये रहा, तो ये आप लोगों की एलिजिबिलिटी है। साथ ही साथ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हाँ, किसी ने क्वेश्चन पुटअप किया है कि 50% की बाउंडेशन। तो दोस्तों जो 50% जो सब्जेक्ट की बात की जा रही है, आपके सब्जेक्ट से जो ये एलिजिबिलिटी की बात की जा रही है 50%, तो आप लोगों को बताना चाहते हैं कि इसमें 50% का कोई बाउंडेशन नहीं है आर्ट एजुकेशन में। इस बात को नोट कर लीजिएगा, जो कि आप लोगों के क्यूरीज थे उसको मैं कवर कर रहा हूँ। तो ये आप लोगों की इक्विवेलेंट जो डिग्री है बीएफए, एमएफए, बीए पेंटिंग, वो लोग भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ और तमाम लोगों के क्यूरीज जो हैं, टेक्निकल आर्ट मैंने आप लोगों को बता दिया कि टेक्निकल आर्ट के कैंडिडेट इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करिएगा। और आप लोगों के जो क्यूरीज हैं, हाँ, डिप्लोमा इन पेंटिंग कमर्शियल आर्ट, तो दोस्तों कमर्शियल आर्ट को इस वैकेंसी में नहीं रखा जाता है, इसको नोट करिएगा। यहाँ पे ड्राइंग एंड पेंटिंग, स्कल्पचर, ग्राफिक आर्ट, कमर्शियल आर्ट जो है उसको आप ध्यान मत दीजिएगा। और आप लोग जो बोल रहे हैं कि 1 ईयर का मैंने डिप्लोमा किया है, 2 ईयर का डिप्लोमा किया है, दोस्तों यह नहीं चलेगा। डिप्लोमा अगर आप लोगों ने किया है तो वो डिप्लोमा किसमें 5 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आप लोगों ने 5 ईयर का डिप्लोमा किया है तभी आप लोग इस वैकेंसी में एलिजिबल होंगे। और आप लोग 1 ईयर 2 ईयर का अगर डिप्लोमा किया है ड्राइंग एंड पेंटिंग में या स्कल्पचर में और ग्राफिक आर्ट में तो आप लोग एलिजिबल नहीं हैं। इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा। और किसी ने जो क्वेश्चन पुटअप किया है, हाँ, किसी ने क्वेश्चन पुटअप किया है कि जनरल अवेयरनेस में कौन कौन से पार्ट से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, ये बहुत ही बड़ा वीडियो हो जाएगा। अगर आप लोगों के और क्यूरीज होंगे तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जनरल नॉलेज में कौन कौन से पार्ट आप लोगों को पढ़ना होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये जो सब्जेक्ट जो आप लोग देख रहे हैं, सब्जेक्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन आप लोगों से पुटअप किए जाएंगे, इस बार बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। ये आप लोगों के ग्रेजुएशन स्तर के होंगे। ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन इस बार पुटअप किए जाएंगे, इस बार नोट कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो सब्जेक्ट से क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे ये ग्रेजुएशन स्तर के क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। इस बार आप लोग ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करिएगा। और क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है कि जो रीजनिंग है, तो हम लोग रीजनिंग कंप्यूटर में क्या क्या पढ़ना है वो अगर आप लोगों के तमाम लोगों के पॉइंटेज होंगी तो हम लोग अगले वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज के टॉपिक में जो आप लोगों के तमाम पॉइंटें थी मैंने आप लोगों के समझ प्रस्तुत किया और जो भी आप लोगों की क्यूरीज थे उसको कवर करने की कोशिश किया। अगर कोई भी क्वेश्चन छूट गया हो तो आप लोग कमेंट करिएगा और किसी भी टॉपिक पर या जो आप लोगों के सबसे टफ पॉइंट लगते हों उस पर आप लोग कमेंट करिए। मैं आप लोगों के सॉल्यूशन के लिए तत्पर रहूँगा और नेक्स्ट वीडियो भी प्रोवाइड करूँगा। तो आज का जो सेशन है आप लोगों को कैसा लगा आप लोग ज़रूर से ज़रूर
कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जो पहली बार वॉच कर रहे हो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप लोगों को आर्ट एजुकेशन का रिलेटेड जो थ्योरी पढ़ना है तो आप लोग इस चैनल से ज़रूर जुड़िए, इसके पुरानी वीडियो को भी देखिए। आप लोगों को हेल्पफुल कंटेंट प्रोवाइड किए जाते हैं। तो छोटा सा इन्फॉर्मेशन था लेकिन यूजफुल था। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग वहाँ से जुड़कर अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग यहीं पर रखते हैं, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।